Hello student, how are you? Welcome to my class of English. My topic is past tense. Main one is past perfect tense. अभी हम पढ़ रहे थे पास्ट टेंस, इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा, प्रेजेंट टेंस के चारों फॉर्मेशन देखे और पास्ट टेंस के भी हमने लगभग 2 फॉर्मेशन चेक कर सके। फर्स्ट वन था सिंपल पास्ट टेंस एंड सेकंड वन था कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव पास्ट टेंस। थर्ड वन हम जा रहे हैं पढ़ने, दिस इज द पास्ट परफेक्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल। देखिए सबसे पहले हम ले रहे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य, इसका फॉर्मेशन है, रूल देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, हेल्पिंग वर्ब लगेगा यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप वर्ड की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं, भूतकृदंत कहते हैं इसको हिंदी में, प्लस ऑब्जेक्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉप मार्क्स। वाक्य पूर्ण है, वाक्य कंप्लीट है, शो करने के लिए स्टॉप मार्क्स लगेगा। वापस देख लीजिए, हम पढ़ रहे हैं पास्ट टेंस, भूतकाल। भूतकाल के अंदर जो टॉपिक है थर्ड वन पास्ट परफेक्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल। फर्स्ट वन हम पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य जिसमें आपको नो, नॉट, ना का इस्तेमाल नहीं करना है या फिर इसमें क्वेश्चन मार्क का भी इस्तेमाल नहीं करना है। हम ये पढ़ रहे हैं। रूल बना है इसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता, हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैड। हैड का मतलब होता है पूर्ण रूप। वर्ड का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस स्टॉप मार्क्स। अब हम वर्ड का थर्ड फॉर्म देख लेते हैं। पहले मैंने आपको वर्ब्स के बारे में दिखाया है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वर्ब यानी क्रिया, फर्स्ट फॉर्म को रूट फॉर्म कहते हैं, सेकंड फॉर्म को पास्ट टेंस कहते हैं एंड थर्ड फॉर्म को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, जैसे कि मैं राइट यानी लिखना, व्रोट यानी लिखा एंड रिटन यानी लिख चुका था। आया समझ में? यहाँ पे भी इसी तरह पे हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। एक और चीज मैं आपको बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में हेड तौर पे यूज कर रही हूँ, लेकिन कर्ता सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यहाँ पे आपको फॉर्मेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ओनली आपको हेड का इस्तेमाल करने पड़ेगा। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन, एनी प्लूरल नाउन और प्रोनाउन, यू हैव टू यूज हेड। आपको मात्र हेल्पिंग वर्ब में हेड का इस्तेमाल करना है। ये हमारा परफेक्ट टेंस का प्रॉफिट है। यहाँ पे आई हैड प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुकी थी। रिकॉग्निशन कैसे होगा सेंटेंस का? आपको इसमें बिसाइड चुका था, चुकी थी, कर लिया था, कर लिया नहीं था, इसी तरीके से आपको यहाँ पे पता चल जाएगा ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। चुका था, चुकी थी, कर लिया था, कर लिया नहीं था, खाया था, पिया था, नहाया था, इसमें था आएगा। ये आपको हमेशा से याद रखना है। ये रिकॉग्निशन है आपके सेंटेंस का। एक्सरसाइज में आपका कंप्लीशन हो जाएगा। देखिए मैंने एग्जांपल क्या बनाया, आई हैड प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका था या मैं क्रिकेट खेल चुकी थी। हो गया क्लियर? द नेक्स्ट वन, शी हैड कुक्ड फूड, वह खाना पका चुकी थी। यहाँ पे मैंने यूज किया कुक्ड। मैं आपको ये समझा दूं, आप इसको बोलने में आपका जो प्रोनाउंसिएशन है कुक्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये रॉन्ग होगा। कुक्ड। यहाँ पे पकाने को कहते हैं कुक, पकाया, पका चुका। कुक यानी पकाना, कुक्ड पकाया, कुक्ड पका चुका। समझ में आया? आई हैड प्ले क्रिकेट,
मैं क्रिकेट खेल चुकी थी। शी हैड कुक्ड फूड, वो खाना पका चुकी थी। ये आप क्लियर आउट कर दे। मैं आपको 2-3 सेंटेंस और समझा दूँ जिससे आपका माइंड रिकवर हो जाए कि आपको किस तरह से था थी का इस्तेमाल करना है, किस तरह से आपको एग्जाम्पल बिल्ड करने हैं अलग अलग वर्ब के साथ में। मीरा रीड अ बुक। प्लस पॉइंट ये मैंने यहाँ पे यूज किया है रीड वर्ब का। रीड का तीन फॉर्म सेम होती है। रीड 1 पढ़ा, रीड 2 पढ़ाया, रीड 3 पढ़ चुका था या पढ़ चुकी थी। मीरा रीड अ बुक, मीरा बुक यानी किताब, मीरा एक किताब पढ़ चुकी थी। स्टॉप मार्क्स कंपल्सरी। आई हैड बाथ। बाथ का मतलब होता है, मेन फॉर्म है बाथ, बाथ यानी नहाना, बाथ नहाया, बाथ नहा चुका था। ईडी लगा पीछे हेल्पिंग वर्ब में, ये क्लियर करो आप। आई हैड, आई है सब्जेक्ट, हैड है हेल्पिंग वर्ब, बाथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैड बाथ, मैं नहा चुकी थी या मैं नहा चुका था। यहाँ पे आई रिकॉग्निशन नहीं है, ही और शी यानी लड़का या लड़की दोनों हो चुका है, हो सकते हैं। थोड़ा डिफरेंट। ग्रैंड मदर मिस्ड द ट्रेन, यहाँ पे मिसिंग है हैड। अब इस तरह से अब अगर आपने वाक्य बनाया तो ये वाक्य मैं आपको रिकॉग्निशन करने के लिए बता रही हूँ, समझने के लिए। ग्रैंड मदर मिस द ट्रेन, अगर आपने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यानी हेड भूल चुके हो तो ये वाक्य आपका पूर्ण टेंस नहीं बन पाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं आएगा, ये वाक्य आपका सिंपल बन जाएगा। इसीलिए आपको हेल्पिंग वर्ब अनिवार्य लगाना है, किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसीलिए आपको यहाँ पे लगाना ग्रैंड मदर हैड मिस द ट्रेन, दादी माँ ट्रेन मिस कर चुकी थी। अगर आपने हेल्प नहीं लगाया तो ये नॉर्मल वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस का, सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा एज पर रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट स्टॉप मार्क्स। लेकिन आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड लगाना है। इफ यू मिसिंग द हेल्पिंग वर्ब द सेंटेंस टोटली चेंज आउट द फॉर्मेशन, सेंटेंस अपना फॉर्मेशन चेंज कर देगा। ओके स्टूडेंट, आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आई रिपीट इट, वी आर रीड आउट पास्ट टेंस, द फर्स्ट फॉर्मेशन पास्ट परफेक्ट टेंस, affirmative sentence, the rule is subject plus had plus verbs third form plus object plus stop marks and the sentence building is this. I had played cricket, मैं क्रिकेट खेल चुकी थी। She had cooked food, वो खाना पका चुकी थी। मीरा read a book, मीरा किताब पढ़ चुकी थी। I had bath, मैं नहा चुकी थी। Grandmother had missed the train, दादी माँ ट्रेन मिस कर चुकी थी। इसी के साथ में आपका अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर होता है। जैसे भी मैंने आपको समझाया, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म इज वेरी कंपलसरी इन पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट में आपका थर्ड फॉर्म का आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ब इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको वर्ब का ज्ञान होना बहुत जरूरी बिफोर द टेंस, टेंस आने से पहले। इसीलिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आपको वर्ब कहीं से भी मिले कलेक्ट करिए, वर्ब का फॉर्मेशन एक किताब में तैयार करिए, नोटबुक में तैयार करिए और उसको अंडरस्टैंड करिए, उसको समझे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, एसके फॉर्म, ये आपके माइंड में बिल्डअप होने के बाद में आप अपना टेंस सीख पाएंगे, आप अपना वाक्य सेंटेंस सही ढंग से बना पाएंगे। अब हम लिखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य जिसमें नो या नॉट का इस्तेमाल आपको करना है। हम फॉर्मेशन देख लेते हैं। रूल क्या है इसका? सब्जेक्ट प्लस हैड, हैड के जस्ट आफ्टर आपको नॉट लगाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपलसरी है, यहाँ पे कहीं भी चेंज नहीं होगा, प्लस ऑब्जेक्ट एंड स्टॉप मार्क्स। अफर्मेटिव सेंटेंस था, उसमें सिर्फ आपको
नॉट यूज करके आपका वाक्य, आपका सेंटेंस नेगेटिव चेंज हो जाएगा. द फॉर्मेशन टोटली चेंज इफ यू एडेड नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब. आई रिपीट इट. Subject plus had is helping verb. You have used helping verb had with all over singular and plural noun or pronoun. Then after not, because this is the negative sentence, in negative sentence formation you compulsory use not, otherwise your sentence becoming affirmative. Verbs third form is compulsory base. You have to use verbs third forms. Beside you don't use any other formation. Verb third form is compulsory, and the object plus stop marks. It is not necessary that object in every sentence comes out you using without object, but it is a formation you using object in the formation. I made the sentence. I had not played cricket. Hindi translation. I had not played cricket. मैं क्रिकेट नहीं खेल चुकी थी. मैं क्रिकेट नहीं खेल चुकी थी. नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक है, जिसमें ना का इस्तेमाल होना जरूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल किया है और वाक्य में भी नकारात्मकता शो हुई है. आई हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल चुकी थी. और पहले जो एफर्मेटिव था इसमें था मैं क्रिकेट खेल चुकी थी. चुका था, चुकी थी, था, थी कंपल्सरी है बिकॉज इट इज़ द परफेक्ट, पूर्ण. We had not eaten our food. हम हमारा भोजन नहीं खा चुके थे. Eaten, eat, at, eaten. Eaten थर्ड फॉर्म है eat का. eat यानी खाना, at यानी खाया, eaten यानी खा चुका या खा चुकी. We had not eaten our food. हम हमारा खाना नहीं खा चुके थे. She had not cooked फूड. वह खाना नहीं बना चुकी थी. मीरा हैड नॉट रीड ए बुक. मीरा किताब नहीं पढ़ चुकी थी, या फिर मीरा ने किताब नहीं पढ़ी थी, लेकिन थी था आना कंपल्सरी है. आई हैड नॉट bathed. मैं नहीं नहाई थी. The sentence is done. Negative formation, I repeat the all over. The rule is subject plus had plus not plus verb third form plus object plus stop marks. Subject यानी कर्ता, had helping verb है, नॉट नेगेटिव फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया है. वर्ड की जो 3 फॉर्म्स होती है इसमें पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस स्टॉप मार्क्स. आई हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल चुकी थी. वी हैड नॉट ईटन अवर फूड, हम हमारा भोजन नहीं कर चुके थे. शी हैड नॉट कुक्ड फूड, वो खाना नहीं पका चुकी थी. मीरा हैड नॉट रीड अ बुक, मीरा अपनी किताब नहीं पढ़ चुकी थी. एंड द लास्ट वन, आई हैड नॉट बाथ, मैं नहीं नहा चुकी थी. The negative formation is done. The third one is interrogative. The interrogative means प्रश्नार्थ वाक्य, क्वेश्चन मार्क जिसमें कंपल्सरी है. लेट्स सी. इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्नार्थ यानी क्वेश्चन मार्क होता है, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है. इस फॉर्मेशन में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो इन फ्रंट यानी आगे आ जाएगा. रूल देख लेते हैं हम. हैड, अब मैंने हैड का जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे लिया, लेकिन उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा है. यू हैव टू रिमाइंड कंपल्सरी दैट द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी सेंटेंस must be compulsory. Subject plus verbs third form plus object, and the most important thing is question mark. Please remind that without using question tag your question sentence
not be completed, not perfect. I repeat the rule. Had helping verb comes first plus subject plus verb's third form plus object plus question mark. I build the rule. Helping this rule, I build the sentence. Had I played cricket, I put the I capital. You remind that I is the proper noun and you have to put it capital in any other side. It is comes first or it is in between or it is in last. You have to put I must be capital because it is a proper noun, and proper noun wherever comes that the first letter comes first, capital. Had I played cricket, क्या मैं क्रिकेट खेल चुकी थी, यहाँ से क्या से वाक्य शुरू होगा, क्या आगे लगेगा, इसीलिए प्रश्नवाचक वाक्य बना क्या मैं क्रिकेट खेल चुकी थी. हैड शी कुक्ड फूड, क्या वह भोजन बना चुकी थी या भोजन पका चुकी थी. बनाना पकाना, कुक का मतलब दोनों में से कोई भी आप एक ले सकते हो. हैड शी रीड अ बुक, क्या वह किताब पढ़ चुकी थी. हैड आई बाथ, क्या मैं नहा चुकी थी. ये देख लीजिए यहाँ पे मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है. हैड ऑलवेज भी कैपिटल, इसलिए मैंने एच जो भी लेटर है कैपिटल में लिखा है. हेल्पिंग वर्ब है, ये आगे चला जाएगा क्योंकि क्वेश्चन टैग बना रहे हैं हम क्वेश्चन सेंटेंस से, इसीलिए. हेड मीरा प्लेड लूडो, क्या मीरा लूडो खेल चुकी थी. इसी के साथ में हम सेंटेंस कंप्लीट करते हैं. मैंने आपको बताना मैं भूल गई हूँ. एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये जो भी सेंटेंस मैंने बनाए हैं आपको इसके 5 सेंटेंस, क्योंकि इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई भी डिफरेंस नहीं है. आपको 5 सेंटेंस बिल्ड आउट करने विथ डिफरेंट वर्ब, जो वर्ब अलग अलग होनी चाहिए जिससे आपको पावर अप मिले किस तरह से आपको सेंटेंस बिल्डअप करने हैं. क्योंकि नेक्स्ट सेशन में जब भी आपका एग्जामिनेशन होगा आपको बहुत ही आसानी से उसका नॉलेज रहेगा. आई कंप्लीटेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस हियर एंड द लास्ट but not the least I using interrogative negative. In interrogative negative you have to put question mark because it is an interrogative sentence, and the not also because it is a negative. Interrogative negative collection, question mark plus not, so your sentence became interrogative negative. Let's see the interrogative negative sentence. I repeat, if have any doubt, any query, any question related my topic, you have to put your comment in comment box. I will definitely solve your problem. Any doubt, any query related my topic. The last one is interrogative negative. Interrogative, so I put the helping verb in front plus subject. After subject you just put not, then after verb's third form plus object question mark. Let's see the rule. इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन प्रश्नार्थ एंड नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक. इट मीन्स हमें हमारे सेंटेंस में वाक्यों को पूछना प्रश्नार्थ में भी करना है और नेगेटिव यानी नकारात्मकता भी देनी है. वाक्यों को प्रश्नार्थ और नकारात्मकता देने के लिए हेल्पिंग वर्ब आगे चलाया जाएगा कि इंट्रोगेटिव बन जाएगा, वाक्य प्रश्न में बदल जाएगा. और नेगेटिव के लिए हमें जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नॉट का प्रयोग करना है, जिसकी वजह से आपका वाक्य नकारात्मक भी बन जाएगा. I hope so you understand very well. I repeat, head plus subject plus not plus verb's third form plus object plus question mark. Head is the helping verb of perfect.
सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, नॉट नकारात्मकता, नेगेटिव शो करता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल आएगा, कंपलसरी, परफेक्ट यानी पूर्णता, वाक्य टोटल पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, वाक्य का अब भविष्य में या वर्तमान में कोई योगदान नहीं है, पास्ट टेंस में कंप्लीट तरीके से वाक्य पूरा हो चुका है, उसका श्योरिटी, उसका हमें शो करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल का यूज करते हैं। Had I not played cricket? क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल चुकी थी? यहाँ पे वाक्यों को प्रश्नार्थ में बदलने के लिए मैंने क्या का इस्तेमाल किया है और वाक्य की नेगेटिविटी के नहीं का इस्तेमाल किया है और वाक्य पूर्ण है ये दर्शाने के लिए चुका था चिकी थी यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। इसका बनेगा क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल चुकी थी? Had she not cooked food? क्या वह भोजन नहीं बना चुकी थी? Beside this same verb, I use different verb. I had advised my student. ये नॉर्मल वाक्य है। आई हैड एडवाइज माई स्टूडेंट, ये नॉर्मल वाक्य है। अब नॉर्मल वाक्य से मैं इसको नेगेटिव में चेंज करती हूँ। आई हैड नॉट एडवाइज्ड माई स्टूडेंट, ये हो गया अफर्मेटिव, ये हो गया नेगेटिव। अब मैं इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करती हूँ। Had I advised my student? The question mark is compulsory and the last one interrogative negative. Had I not advised my student? This is something different because I using advice form, advised, and I put affirmative sentence, I put negative sentence, then interrogative and then interrogative negative. Let's see the translation. अब देख लेते हैं। I had advised my student, मैंने अपने विद्यार्थी को सलाह दी। वाक्य यहाँ पे हैड का इस्तेमाल दिया है, वाक्य पूर्णता बताना यानी आई हैड एडवाइज माई स्टूडेंट, मैं अपने विद्यार्थियों को सलाह दे चुकी थी। आई हैड नॉट एडवाइज माई स्टूडेंट, मैं अपने विद्यार्थियों को सलाह नहीं दे चुकी थी। हैड आई एडवाइज माई स्टूडेंट, क्या मैं अपने विद्यार्थियों को सलाह दे चुकी थी? हैड आई नॉट एडवाइज माई स्टूडेंट, क्या मैं अपने विद्यार्थियों को सलाह नहीं दे चुकी थी। इसी के साथ में मैं आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का लास्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी कंप्लीट करती हूँ। देख लीजिए आज हमने क्या क्या पढ़ा। इन दिनों में हमने पास्ट टेंस पढ़ा है। सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस, बाद में कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव, एंड द लास्ट एंड थर्ड वन हमने पढ़ा है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है पूर्ण भूतकाल, यानी भूतकाल में वाक्य कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले हमने लिया अफर्मेटिव सेंटेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस? अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य जिसमें हमने ना का या क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल नहीं करना है। द रूल इज सब्जेक्ट प्लस had. Had is compulsory helping verb because in singular formation, plural formation you use had only. Subject plus had plus verbs third form plus object plus stop marks. The rule is completed and I put example. Example is I had played cricket. Okay. I don't make singular plural because the helping verb is same. Had. I had played cricket. मैं क्रिकेट खेल चुकी थी. The second one is I take negative. Negative का मतलब होता है नकारात्मक. You have using not compulsory. The rule is subject plus had plus not plus verbs third form plus object plus stop marks. I had not played cricket. क्या मैं I had not played cricket. मैं क्रिकेट नहीं खेल चुकी थी. The third one is interrogative. The interrogative means प्रश्नार्थ वाक्य बनाना है। इन दिस फॉर्मेशन योर हेल्पिंग वर्ब्स कम्स फर्स्ट। द रूल इज हैड प्लस
सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. हैड आई प्लेड क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल चुकी थी. द लास्ट वन इज इंट्रोगेटिव नेगेटिव. इन इंट्रोगेटिव नेगेटिव यू यूजिंग हैड in front because of interrogation formation, the not compulsory after the subject. I put the rule had plus subject plus not plus verbs third form plus object plus question mark. Had I not played cricket, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल चुकी थी. This is the totally done your perfect tense. In perfect tense, past perfect. Okay, you have to making 5 sentences of each. Affirmative, negative, interrogative and interrogative negative, because doing this, so you have to understand totally the method how to use past perfect in the usual regular session. If you have any query, if you have any question, if you have any doubt, please put your comment in your comment box. I will totally definitely solve your problem. Thank you so much for watching my video. Thank you.